देखो क्या बता रहे गणित के कुछ महत्वपूर्ण चीज समझ में आया? यस सर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेकरिंग। बताए ना रेकरिंग का प्रयोग कैसे होता है? अगर कोई सवाल में 9-3 ऊपर रेकरिंग है, इसी तरह रेकरिंग इसको क्या कहेंगे? रेकरिंग। ये क्या है? बड़ी कोष्टक या बड़ी ब्रैकेट। बड़ी कोष्टक या बड़ी ब्रैकेट। ये क्या है? मंझली कोष्टक या मंझली ब्रैकेट। मंझली कोष्टक या मंझली ब्रैकेट। ये क्या है? छोटी कोष्टक या छोटी ब्रैकेट। ये क्या है? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? बराबर, इक्वल। ये क्या है? रूट और वर्ग दोनों। इसको क्या कहते हैं? रूट अंडर या तो वर्ग। इसको क्या कहते हैं? इसको 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 ठीक है। चल अब देख, अब बताते हैं दशमलव। क्या? अगर यहाँ पे ए यहाँ पे और बी है तो ये क्या लिखा हुआ है? ए दशमलव बी। ए दशमलव देखो दशमलव कैसे लिखेगा? ए यहाँ पर बी। समझ गया? उदाहरण के तौर पे और बता देते हैं। 4.5 ठीक है, 6.8, 9.0, 8.3। समझ गया? दशमलव की पहचान कैसे करेंगे? वो संख्या के नीचे होगा, वो संख्या के नीचे और होगा। ठीक है। अब इंटू, INTU, इंटू का मतलब गुना। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। अब यहाँ पे ऐसे लिखा होगा A इंटू बी, ये बीच में है, इसको क्या पढ़ेंगे? A इंटू बी। इंटू का मतलब पता है? गुना। हम लोग ऐसे भी इंटू लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 6। यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है। इंटू इंटू जो है ना, एक चोर है, वो हमेशा छिपके रहता है। कहाँ रहता है? छिपके। जैसे हम सवाल बताते हैं ना, 4 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे तो गुना नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को गुना करने क्या देते हैं? 4 गुना एक्स, 4x प्लस 4 दूनी 8। समझा ना? यहाँ पर इंटू छिपा हुआ रहता है। इंटू हमेशा छिपके रहता है। दो चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिए प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए प्लस एक्स। प्लस एक्स को लिखना नहीं होता है। यहाँ पे जैसे प्लस रहता है ना, उसी तरह संख्या के दाईं और अगर बिंदा है, टिकली टिकली बिंदी, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटू। लेकिन बीच में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। समझ में आया? कोई भी चीज को सीखो तो गहराई से सीखो। जैसे देखो 4 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2। समझा? यहाँ तक क्लियर है? चल अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, रोमन। क्या बात करते हैं? रोमन अक्षर। एक बात बताए, रोमन अक्षर जो है ना, 8 गो अंक से बना है, 8 गो संख्या से बना है। किसी को विश्वास हो रहा है? हमको हो रहा है। देखो कैसे, देखो ये आई है और भी है, ठीक है, फिर एक्स है, फिर एल है, फिर क्या है? फिर सी है, फिर एम है, फिर और है कुछ सी नहीं, और है कुछ, और कौन सा है? हो सकता है रोमन 7 संख्या से मिला है, इसके अलावा तो कोई आता नहीं है। नहीं आता है ना? 7 से बना है। देखो अब हम इसको आई को क्या कहते हैं? 1। बी को क्या कहते हैं? एक्स को क्या कहते हैं? एल को क्या कहते हैं? सी को क्या कहते हैं? एम को क्या कहते हैं? डी को क्या कहते हैं? कहते हैं ना?
रोमन संख्या लिखने के लिए कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? कुछ क्या नियम होता है कि एक संख्या 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। एक संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। किसी भी कीमत पे एक संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? समझा कि नहीं? चलो बता देते हैं कैसे। मान लो हमको लिखना है 8, ठीक है। 8 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8। ये मेरा 8 लिखा गया ना है? 8 लिखा गया। हमको लिखना है 4, तो क्या करेंगे? 4 को आई दे देंगे। ये क्या सही हो गया? गलत हो गया। कोई भी संख्या रोमन अक्षर का 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे? 4 लिखने के लिए 5 में इधर देंगे तो 1 घट जाएगा। बाईं ओर घटेगा, दाईं ओर जुटेगा। बाईं ओर क्या होगा? घटेगा, दाईं ओर जुटेगा। इधर लिख दिए 5 में 1 घट गया। कितना बचा? 4। यही हम इधर भी में आई जोड़ देते तो कितना होगा? 6। समझ गया? अच्छा बताओ तो हम कितना लिखे हैं? CX कितना है? अरे C माना 100, X माना 10। इधर है 100 प्लस 10 नहीं, यहाँ 100 प्लस 10 110। समझा? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे XD लिख देते तो क्या होता? कौन दिया? क्या बोल दिया तुम लोग? 1000 इधर 10 है। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 10। कितना हो जाएगा? 990। चल हमको ये बता। XXXL आए? क्या बोल दिया जी? अरे देखो ये 50 में 1 2 3 को 10 घट रहा है। 50 में 30 घटिए रहा। कितना बच गया? 20। लेकिन 20 लिखने के लिए उतना लंबा क्यों जाएंगे? 20 ऐसे भी लिख देंगे XX। समझा? समझ में आ गया यहाँ तक? चल इसको बढ़िया राइटिंग में उतार, स्पीड में। कल इसी चीज को हम 55 बार लिखा हुआ चेक करेंगे। जल्दी से